नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरव कपूर है। मैं सीनियर स्पाइन सर्जन हूँ, दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे कि स्पाइन सर्जरी की कितनी टेक्निक्स आ गई हैं। जब पहले ओपन सर्जरी होती थी तो सारी ओपन सर्जरी होती थी, फिर धीरे धीरे माइक्रोस्कोप आया, फिर धीरे धीरे एंडोस्कोप आया। जो चीरे हैं वो छोटे होते चले गए, इंसिजन छोटे होते चले गए, और अब ये सिचुएशन है कि स्पाइन की 95% सर्जरीज एंडोस्कोपिकली या मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये है कि ओपन सर्जरी कराएं कि एंडोस्कोपिक सर्जरी कराएं कि माइक्रोस्कोपिक कराएं कि रोबोटिक कराएं कि नेविगेशन कराएं, तो क्या कराएं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि कुछ तो टेक्निक की ही प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो नहीं सर्जरी करनी चाहिए। जैसे ओपन सर्जरी अगर जितनी मर्जी अच्छी कर ले, कोई जितना मर्जी अच्छी सर्जरी ओपन सर्जरी कर ले, बट इन्फेक्शन का रिस्क, ब्लड लॉस का रिस्क और मसल डैमेज का रिस्क हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो टेक्निक ही ऐसी है। तो ओपन सर्जरी का टाइम अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरा सवाल आता है, क्या फिर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करें? जरूर करवाएं, बट अगेन अ फूल विद अ टूल इज स्टिल अ फूल। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई कहता है कि मुझे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करनी है किसी पेशेंट पे और उस सर्जन को एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वो टेक्निक ही ठीक से नहीं आती, तो उससे वो कॉम्प्लिकेशन करेगा ही। तो आपको लगेगा कि भी एंडोस्कोपिक सर्जरी की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, बल्कि वो सच नहीं है। अगर तरीके से मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करी जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि ओपन सर्जरी और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी में कौन सा है लेना है, तो एक ऐसा मिनिमली इन्वेजिव सर्जन ढूंढे जो अपनी टेक्निक में माहिर हो और जिसने खुद बहुत सारे पेशेंट्स को मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से ठीक किया हो। ये बहुत जरूरी है। अब ये सवाल उठता है कि रोबोटिक सर्जरी, नेविगेशन सर्जरी, ये सब भी आना शुरू हो गया है। तो एक बात समझिए कि जो रोबोटिक सर्जरी है, वो रोबोटिक सर्जरी में एक रोबोट होता है जो स्क्रूज डाल रहे होता है और अंदर कंप्यूटर गाइडेंस। इसमें कोई शक नहीं कि वो काफी एक्यूरेट होता है, बट क्या एक अच्छा मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जन वो स्क्रू एक्यूरेटली नहीं डाल पाएगा? मुझे नहीं लगता ऐसा। एक ह्यूमन जो एक ह्यूमन कैपेसिटी होती है एक सर्जन की, जो दिन रात वो सर्जरी कर रहा है, उसका दिमाग भी मशीन की तरह, एक रोबोट की तरह ही चलता है। उसको भी वो स्टेप्स पता होते हैं और वो सर्जरी वो अच्छी तरीके से स्क्रूज डाल सकता है। लेकिन एक रोबोट जो होता है, अगर उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है तो हो सकता है वो गलती भी कर दे। अब तक ये प्रूव नहीं हो पाया है लिटरेचर में कि रोबोटिक स्पाइन सर्जरी से के रिजल्ट एक ह्यूमन स्पाइन सर्जरी या फिर एक सर्जन जो ऑपरेट कर रहा है उसके मुकाबले बेटर है। अब तक ये प्रूव नहीं हो पाया है, बट लोग रोबोट को लेके एक्साइटेड हो जाते हैं, उस कारण से उसके पीछे जाते हैं। खर्चा भी ज्यादा होता है, बट वो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप चाहें तो रोबोटिक सर्जरी भी करा सकते हैं। तो अपने और नेविगेशन सर्जरी रोबोट से एक स्टेप नीचे है, उसमें भी वही कंप्यूटर में देख के डालते हैं। अगेन, अगर अवेलेबल है तो करा सकते हैं, नहीं अवेलेबल है, आपका सर्जन एडिक्वेटली स्किल्ड है, तो उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। तो ओपन सर्जरी तो अवॉइड करें। एंडोस्कोपिक मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी एक अच्छे सर्जन से जरूर कराएं जिसके रिजल्ट लंबे समय से अच्छे चल रहे हैं, जो आपको कंफर्म है कि अच्छे रिजल्ट देगा, जिसको टेक्निक आती है। रोबोटिक और नेविगेशन एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अवेलेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करा लीजिए। अदरवाइज आपका सर्जन अगर अच्छा है तो वो रिजल्ट आपको अच्छे दे ही देगा।